नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं झारखंड की एक जनजाति जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो है महली जनजाति। महली जनजाति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे इससे पहले भी हमारे चैनल में आपके वीडियो हैं असुर, मुंडा, संथाल और सबर के, वो आप जाके देख सकते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग पहले जानते हैं महली ट्राइब के बारे में। तो महली ट्राइब जो है जनजाति है, यह भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे झारखंड में मिलती है। से ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में रहती है। भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे झारखंड में है। साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि यह जो जनजाति है, यह शिल्पी जनजाति है, यानी कि ये शिल्पकार के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कला शिल्पी जनजाति है, कला के साथ जुड़े हैं। ये भास्कर में निपुण होते हैं, इसलिए भी शिल्पी जनजाति है। तथा जैसे कि शिल्पी है तो ये कला प्रेमी है, ये जान सकते हैं। साथ ही इसका आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी आबादी तो झारखंड में है, लेकिन यह भारत में अगर महली को ढूंढा जाए तो ये हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इनके जो पारंपरिक पैसा है वो है पालकी ढोना और बांस के सामान बनाना। ये महली के लिए आपको बांस के सामान का निर्माण करती है। देखिए, बांस का यूज महली ट्राइब में जंगल का यूज करना कैसे होता है, तो सबसे पहले जानते हैं ये झारखंड में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या महली ट्राइब की यहीं पर है। साथ ही शिल्पी जनजाति है, कला प्रेमी यह जनजाति को माना जाता है। पालकी ढोने का कार्य करते हैं, साथ ही बांस के सामान बनाते हैं। बांस के, जैसे कि अभी आपके घर में ही देखिएगा तो कितने सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि सूप हो गए, आपका हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हाथ से बने हुए हैंडीक्राफ्ट होते हैं। सारे मार्केट में आपको देखिएगा कि बांस से बने हुए तरह तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो घर में किचन में यूज होते हैं। आपके किसानों के पास तो आपको खास करके मिलेंगे कि बड़े बड़े सामान जिसमें धान को रखा जाता है, फसलों को रखा जाता है, सुखाया जाता है, वो प्रोडक्ट शुद्ध माने जाते हैं। पूजा त्योहारों में देखते हैं, छठ पूजा में आप लोग देखते होंगे कि कैसे बांस को कितना शुद्ध पूजनीय माना जाता है। वो सारे चीज़ों का निर्माण महली ट्राइब करती है। तो अपने से डिपेंडेंट है ये। स्टील के बर्तन तब नहीं होते थे, कांसा के बर्तन नहीं होते थे, तो प्रकृति से कैसे उन्होंने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का कला महली ट्राइब ने सबको दिया है। तो महली ट्राइब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे भी, और अभी भी वो उनका जो हाथों की जो कला है वो अभी भी चलती आ रही है। तो हम लोग आगे वीडियो में आती आ रही है। तो आगे हम लोग ये जानते हैं कि महली ट्राइब की जो जनसंख्या है वो कितनी है। अगर वो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या महली ट्राइब झारखंड में रहती है तो कितनी जनसंख्या हो सकती है वो हम लोग देखते हैं। तो जनसंख्या कितनी है, तो महली ट्राइब की जनसंख्या जो है वो है करीबन कितनी हो सकती है, तो इसकी जनसंख्या है 1 लाख। देखिए बहुत बड़ी जनसंख्या है, 1,52,666 ये कब के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये इतना है। तो यह कुल परसेंटेज कितना होगा, जनजातीय परसेंटेज कितना है इसका। तो संथाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि 31.26% है। तो ये कितना है, तो यह है 1.76% जनजातीय परसेंटेज है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जनजातीय परसेंटेज प्रतिशत है। और एक मतलब 1.5 लाख, करीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या रखती है ये झारखंड में। तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए महली को अगर जनसंख्या की दृष्टिकोण से ढूंढा जाए तो वो सबसे ज़्यादा झारखंड में निवास करती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसका निवास स्थान कहाँ हो सकता है, मतलब महली ट्राइब जो है वो कहाँ निवास करते हैं, मतलब मेन रूप से कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो पहला है, इसका मेन निवास स्थान है रांची।
हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, लोहरदगा, एवं संस्थाल परगना। संथाल परगना। तो क्या याद रखेंगे, जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह सबसे ज़्यादा है तो कहाँ कहाँ है? रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा और लोहरदगा, संथाल परगना। तो ये ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं और करते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे हम लोग जानेंगे कि हमारी जो महली ट्राइब है, महली ट्राइब का सामाजिक जीवन कैसा है। महली ट्राइब का सामाजिक जीवन को हम लोग देखते हैं। तो महली सामाजिक जीवन देखते हैं इनका। सामाजिक व्यवस्था है इसकी, यह पितृसत्तात्मक है। एवरी सब कुछ जो है सारे ट्राइब में यही है, पितृसत्तात्मक। साथ ही इनके घरों में क्या होता है, इनके घरों में खिड़कियां नहीं पाई जाती। घर में क्या नहीं होता है, तो अगर सवाल आए तो आप लोग इस तरह बताइएगा कि कहाँ खिड़कियाँ नॉट अलाउड, तो खिड़कियाँ नहीं होती हैं महल में। और समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है, गोत्रीय विवाह नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, पितृसत्तात्मक होते हैं, घर में खिड़कियां नहीं होती है, समगोत्रीय विवाह भी नहीं होता है। वधूमूल्य की प्रथा है। वधूमूल्य क्या बोलते हैं? वधूमूल्य को कहा जाता है इसमें पौन टाका। पौन टाका, ये ध्यान रखेंगे कि वधूमूल्य को पौन टाका कहा जाता है। ठीक है, ये याद करने वाली चीजें हैं, तो इसको याद कर सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था में पितृसत्तात्मक होती है, घर में खिड़कियां नहीं पाई जाती, समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, साथ में वधूमूल्य को पौन टाका कहते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि गोत्र के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोत्र काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमको प्रयास करना है कि ये एक बार में माइंड में सेट हो जाए। तो अभी देखते चलेंगे कि क्या होता है, वर्गीकरण क्या है, गोत्र क्या है। तो प्रजातीय वर्गीकरण में महली जो है, प्रजातीय वर्गीकरण में महली का जो है ये द्रविड़ वर्ग के हैं। द्रविड़ वर्ग में इनको रखा गया है। साथ ही इसको मूल भाषा जो इसकी होती है, भाषा वो है महली भाषा सुने होंगे, वो अलग थोड़ा सा टोन आता है उसका। ये जो भाषा है वो अभी लुप्त होने की कगार में है, लुप्त होती जा रही है। ये प्रोसेस चल रहा है, लुप्त होना ना होना ये, लेकिन ये डेंजरस सिचुएशन में है महली, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये सादरी और मुंडारी संथाली भाषा के रूप में बोलते हैं। और ये महली जो होते हैं वो सादरी भी बोलते हैं, सादरी, मुंडारी और संथाली भी। संथाली भाषा भी बोलते हैं, संथाली भाषा भी बोलते हैं, असादरी भी बोलते हैं। इनकी जो महली भाषा अपनी है वो भाषा जो लुप्त होने के कगार में है, और ये सदान जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, महली जो है वो सदान में आते हैं। सदान जनजाति, ये जनजाति है लेकिन सदान में, जैसे कि होता है आदिम जनजाति का एक ग्रुप होता है, एक आदिम जनजाति का जिसमें 8 ट्राइब्स है, उसमें से एक राजपूत है, राजपूत ट्राइब है, उसमें भी 7 ट्राइब हैं। तो इस तरह इसको सदान ट्राइब में इसको रखा गया है। इसकी गुण है जनजातीय गुण में सदान ट्राइब, याद रखेंगे ये सब। वर्गीकरण में द्रविड़ वर्ग में रखा गया है। भाषीय आधार पे महली भाषा बोलते हैं, सादरी, मुंडारी और संथाली भाषा भी ये बोलते हैं। महली सदान जनजाति के
उपवर्ग में आते हैं। बेसिक बेसिक ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना ही है, आपको लिखना होगा, पढ़ना होगा, नोट डाउन करना होगा, उसको रिवीजन करना होगा, क्योंकि एग्जाम्स हैं तो एग्जाम के लिए आपको तैयारी तो करनी है। आगे हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो गोत्र क्या है। गोत्र को जानते हैं, या उसके सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके वर्ग को या उपजाति को। तो महली के रिजले जो है, डायरेक्ट आएगा रिजले के अनुसार। रिजले के अनुसार ने 5 प्रजातीय समूह में इसको बांटा है। रिजले ने इसको उपजाति में बांटा है। तो वो उसको कैसे हम लोग देखते हैं, वो देखते हैं। इतना ही रखेंगे यहाँ से। एक है बासफोड़ महली, दूसरा है पातर महली, थर्ड वन ताती महली, फोर्थ सोलंकी महली, और ये है महली मुंडा। तो क्या है, बासफोड़ महली और पातर महली, ताती महली, सोलंकी महली और महली मुंडा। तो ये किसने कहा है, रिजले ने 5 महली बताए हैं, 5 महली, जिसमें से 5 महली में से एक बासफोड़ महली, पातर महली, ताती महली, सोलंकी महली और मुंडा महली। ये ही आपको ध्यान रखना है कि क्या कौन महली क्या कार्य करता है, नहीं करता है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन पहले 5 नाम तो याद हो जाए। बासफोड़ महली, पातर महली, ताती महली, सोलंकी महली और महली मुंडा। ठीक है, इतना आपको रिमेम्बर हो गया है। आप इतना ध्यान दे देते हैं तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग कुछ हाईलाइटेड पॉइंट में, अगर हमारे पास स्पेस है तो कुछ इसको याद करने लायक कुछ हो सकता है। तो जो बासफोड़ महली है वो बांस का काम करते हैं। ये तो पता चल रहा है कि बासफोड़ महली है वो बांस का काम करता है और सामान तैयार करता है। इसको ये जो है, इसको तूरी भी, ये तूरी कास्ट में भी ये आते हैं, तूरी भी बोलते हैं इसको, तूरी। ठीक है, तूरी भी बोलते हैं। स्पेस मेरे पास कम है तो तूरी यहाँ लिख देते हैं, तूरी भी बोलते हैं। पातर महली जो है, पातर महली ये भी बांस का ही काम करते हैं और ये तमाड़ क्षेत्र, रांची के तमाड़ क्षेत्र में ये मुख्यतः निवास करते हैं। ताती महली जो होते हैं, ताती महली वो महली जो कार्य करते हैं वो है पालकी ढोने का कार्य करते हैं। शादी ब्याह में पालकी ढोने का काम करते हैं। और सोलंकी महली ये कृषि है, कृषि कार्य करते हैं। और महली मुंडा वो खेती करते हैं, खेती कृषि यही इनका कार्य है। और ये मुख्य रूप से लोहरदग्गा में निवास करते हैं। तो 2 क्षेत्र हमने बताया कि महली जो है, महली मुंडा वो लोहरदग्गा में निवास करते हैं। साथ ही ये तमाड़ क्षेत्र में पातर महली। बाकी अब पालकी तातीत होते हैं, बांस, दोनों बांस है, बांस लिखा हुआ है तो बांस का कार्य करते हैं। सोलंकी याद रखना है, कृषि है कार्य, और महली का भी कृषि कार्य है। इतना आप लोग याद रख सकते हैं, रखना होगा क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग जानते हैं कि आगे की इनकी धार्मिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है। तो महली में ये तो जानना होगा, आपको पढ़ना है, आपको हर एक ट्राइब के बारे में बेसिक चीज़ें जाननी होगी। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अलग अलग करता है या एक दूसरे को कनेक्ट करता है, वो आपको आगे देखते ही चलना है। उससे पहले हम लोग जानते हैं इसके गोत्र। वो रिजले के अनुसार उसके उपजातियां थी। गोत्र इसके क्या है, इसमें कई गोत्र थे कि फिक्स गोत्र नहीं है इसका। तो क्या क्या गोत्र हो सकते हैं, हर गोत्र का अपना एक टोटम होता है। तो जैसे कि इसमें गोत्र होते हैं, आपको लिखते चलिएगा
केसरी यार, ये गोत्र है। डुंडियार, डुंगरी यार। हसदा गियार, काटी काटियार, इंदवार, मेल मेलवार, बरवार, टुंडू, किस्कू, सोरेन, बेसरा, हेम्ब्रम, मुर्मू, मरांडी, बासी, धान तुमरांग, तांबा, बारला, नाग, खालको। देखिए ये सब लोगों के आप नाम जानते हैं, वो महली हैं, ठीक है। टोपनो, टोपो, कांडी और कांडीर। क्या क्या हो गया? केसियार, टुंगटियार, हसदागियार, काटियार, इंदवार, मेलवार, बारवार, टुंडू, किस्कू, सोरेन, बासी, बेसरा, हेम्ब्रम, मुर्मू, मरांडी, धान तुमरांग, तांबा, बारला, नाग, खलको, टोपो, कांडी, कांडियार। ये आपको ध्यान देना है। याद मतलब याद के फॉर्म में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये महली के ही पार्ट है, महली के ये गोत्र है। ये आपको ध्यान देना है कि महली के ये सभी गोत्र है, ठीक है। आपको ध्यान देते चलना है कि महली के ये सब भी गोत्र होते हैं। आगे हम लोग जानते हैं धार्मिक जीवन, महली का धार्मिक जीवन। तो महली का धार्मिक जीवन ये है कि उनके ग्राम प्रधान, जो प्रधान देवता है, प्रधान देवता वो है सूरजी देवी। इसके अलावा वो पूजा करते हैं बड़ पहाड़ी का भी पूजा करते हैं, मनसा देवी का पूजा करते हैं, मनसा देवी का पूजा करते हैं। साथ ही वह पूर्वजों का भी पूजा करते हैं। पूर्वजों को पूजा को क्या बोलते हैं? पूर्वज का जो पूजा करते हैं, पूर्वज पूजा, उसको कहते हैं बूढ़ा बूढ़ी पूजा। बूढ़ा बूढ़ी का पूजा कहते हैं, नाम से जानते हैं। या बूढ़ा बूढ़ी का जो पूजा होता है उसका विशेष नाम है, उसका नाम है गोड़ाम साकी। धार्मिक जीवन प्रधान देवी देवता सूरजी देवी है, बड़ पहाड़ी मनसा देवी, पूर्वज का पूजा बूढ़ा बूढ़ी जो पूजा कहते हैं, जिसको गोड़ाम साकी कहते हैं। बुजुर्ग का जो पूजा होता है, पूर्वज का पूजा, उसको गोड़ाम साकी, ये याद रखिएगा। मनसा देवी का पूजा, सूरजी देवी, बड़ पहाड़ का पूजा इन लोगों में किया जाता है। ध्यान देने वाले, ये सूरजी देवी एग्जाम में आता है आपका, और गोड़ाम साकी भी एग्जाम में आएगा, ये बिल्कुल इसका ये है। साथ में और एक पूजा होता है, उस पूजा को कहते हैं, महली में सिल्ली क्षेत्र में ये पूजा होता है। सिल्ली क्षेत्र में जो पूजा उसको बोलते हैं उत्तर पूजा। उत्तर पूजा कहते हैं। साथ में कुछ त्योहार ऐसे हैं जो इन लोगों में मनाया जाता है, तो वो त्योहार है जैसे कि त्योहार मनाया जाता है बागड़ी त्योहार।
बागड़ी, हरियार और नवा खानी। बागड़ी त्यौहार है, हरियार और नवाखानी त्यौहार भी मनाया जाता है। और इनके जो धार्मिक प्रधान हैं, धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। धार्मिक प्रधान को पाहन याद रखेंगे। क्या क्या इसमें ध्यान रखना है कि सूर्य देवी की पूजा प्रधान देवता है, बड़महर्षि पहाड़ी का पूजा होता है, मनसा देवी का पूजा होता है, बूढ़ा बूढ़ी का जो पूजा होता है उसको गोलाम साकी कहते हैं। सिल्ली क्षेत्र में एक पूजा होता है जिसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उसको कहते हैं उत्तर पूजा। बागड़ी, हरियार, नवाखानी इनके प्रमुख त्यौहार है और धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो महली में जो ट्राइब है वो करते ही हैं, साथ में उनके लिए विशेष महत्व रखता है और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए जानना जरूरी है। इसमें जो ग्रामीण व्यवस्था है उसको बोलते हैं परगनेत शासन व्यवस्था। परगनेत शासन व्यवस्था। परगनेत शासन व्यवस्था जिसका प्रधान परगनेत होता है। इसका प्रधान कौन होता है? परगनेत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जानते हैं कि जो महली है इसका ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वो बी पॉजिटिव होता है। बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें नागपुरी के एक कवि हैं जिनको वो महली है वो जान जाते हैं, वो है घासी राम महली। घासीराम महली, ये ध्यान रखिएगा। घासीराम महली वो नागपुरी के बहुत बड़े कवि हैं जिन्हें नागपुरी का विद्यापति भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह महली ट्राइब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट्स हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि यह कहाँ निवास करते हैं, इनका क्या है, सब कुछ जितना अपन वीडियो को फिर से देख लीजिएगा कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जितना लोगों ने देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम चैनल में झारखंड से रिलेटेड सारे वीडियो लेके आएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं।